मुख्यालय पर जहां प्राइमरी कक्षाएं खुलवाने के लिए हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों एवं स्कूल स्टाफ सहित अभिभावकगण जोरदार प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय आए ये निजी स्कूल संचालक प्राइमरी कक्षाएं खुलवाने के लिए एक दिन की हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार प्राइमरी कक्षाएं खुलवाने के लिए आदेश पारित करे। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामपाल यादव ने कहा कि हमने स्कूलों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया है और उसके साकार परिणाम निकले हैं। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को माननीय शिक्षा मंत्री के चंडीगढ़ स्थित निवास पर ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने यह वादा किया था कि प्राइमरी कक्षाएं भी 15 फरवरी से खोल दी जाएंगी। पर अब उनके ढुलमुल रवैये से लगता है कि सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है, जिससे बच्चों, अभिभावकों, अध्यापकों और स्कूल संचालकों में जबरदस्त आक्रोश है। कह रहे हैं कि हम प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, हम कानून को कोई अत्याचार नहीं कर रहे, कोई जुल्म नहीं कर रहे, केवल शिक्षा का दान दे रहे हैं। जब शिक्षा का दान दे रहे हैं तो स्कूलों को क्यों नहीं खोला गया? क्योंकि सभी सेक्टर आज खुले हुए हैं, सब कारोबार चल रहे हैं, चाहे सभी कारोबार चल रहे हैं, व्यापार चल रहा है, दुकान चल रही है। आज हॉल जो है खुले हुए हैं, सब के सब टॉकीज खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, सब बसें और गाड़ियां खुली हुई है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो हमें उससे वंचित कर रहे हो हमारे अधिकारों से? हम इंतज़ार कर रहे हैं और शांति प्रिय हैं, सभी शांति प्रिय ढंग से डीसी साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं। हमें संदेश मिला है कि 5 मिनट के अंदर जो है वो आने वाले हैं हमारे पास और हम तब तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या क्या मांग है आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं? हमारी मांग है कि प्राइमरी विंग को तुरंत खोला जाए हरियाणा सरकार से, और बसों के ऊपर जो टैक्स पर डे लग रहा है, बस पासिंग है, उसको तुरंत जो है हटाया जाए और 31 मार्च तक 2021 तक बसों का जो है टैक्स, पैसेंजर टैक्स और वो सारा माफ़ किया जाए। प्राइमरी के लिए क्या लगता है, बार बार आंदोलन करके जताना पड़ता है सरकार को? हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस बात में विश्वास रखती है और वास्तव में इन्होंने जब जब संघर्ष किया है तो हमारी 9th से 12वीं खुली, फिर हमारी संघर्ष करने के बाद 6ठी से 8वीं खुली। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सरकारें सोचती है कि जब संघर्ष कोई करेगा, सड़कों पर आएंगे तो उनकी मांगों को माना जाता है। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं और जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक प्राइमरी विंग नहीं खोलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लग रहा सरकार सुन रही है। नहीं, सरकार सुन रही है। सरकार कहीं ना कहीं गलत आंकड़े गए हैं शिक्षा विभाग से, वहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो पुनः आंकड़े जो है जिला शिक्षा अधिकारियों के जो है द्वारा लें और ताकि उनको असलियत का पता लग जाएगा। और प्राइवेट स्कूल को जो निर्णय लेने में है, आप जो भी निर्णय लेने हैं तो प्रतिनिधि मंडल प्राइवेट, हरियाणा प्राइवेट स्कूल का कोई ना कोई आपके पास हो जो आपको सही तथ्यों से जानकारी से अवगत कराए। शिक्षा को लेकर सरकार का ढुलमुल रवैया है। ढुलमुल तो नहीं कह सकता मैं अब, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी मांग को माना, लेकिन जो अब प्राइमरी विंग को उन्होंने पुनर्विचार किया कि भाई नहीं खोलेंगे, उस पर जो है हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया जा रहा है शिक्षा मंत्री जी को। प्राइमरी विंग की क्या स्थिति है इस वक्त वहाँ? प्राइमरी जो रूम्स हैं, अभी देखिए सभी बस केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सैनिटाइज़र है, स्कूल सैनिटाइज़र है, ड्राइवर, सभी स्टूडेंट्स मास्क लगा करके पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोरोना नहीं है, कहीं पॉजिटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव विद्यार्थी हुआ भी नहीं है। ये केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही है स्कूलों को बंद कर। लेकिन आज जिस तरीके से आप तमाम सैकड़ों की तादाद में आए हैं, लगता है सरकार पे दबाव पड़ेगा? आज हजारों की तादाद में यहाँ पर आए हैं और ये अपना आक्रोश सरकार को जो है दिखाने के लिए आए हैं कि आप शीघ्र स्कूल खोलें, अन्यथा आगे की रणनीति तय करें। क्या रणनीति होगी अगली? आपने विचार कर, हमारे केवल सामूहिक व्यक्तिगत नहीं मानती आप जबरन स्कूल खोलेंगे? यहाँ व्यक्तिगत फैसले नहीं होते, यहाँ जिला की कोर ग्रुप और जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष सभी बैठ करके सामूहिक फैसले लेते हैं इस प्रकार के। आप लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, उसी तरीके से किसान भी अध्यादेशों को लेकर के बैठे हैं और आप तो शायद किसान परिवार से हैं। किस रूम में देखते हैं उस आंदोलन? वो विषय अलग है, इस मंच के माध्यम से मैं उस विषय को नहीं कहूँगा,
क्योंकि सरकार उस पर मैं नहीं कहना चाहता ना उसमें। नहीं, बिल्कुल सरकार ने पहले भी हमारी मांगों को स्वीकार किया है। 9 से 12वीं कक्षाओं को खोला, फिर 6ठी से 8वीं को खोला, लेकिन जैसे प्रधान रामपाल जी ने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार के पास कुछ गलत सूचनाएं गई हैं, आंकड़े गलत गए हैं। हाँ, इसीलिए प्राइमरी स्कूलों पर निर्णय लेने के बावजूद भी नहीं खुले। क्या वजह है, क्या कर लीजिए एक बार, क्यों कहाँ हो रही है? क्योंकि शिक्षा विभाग से ये आंकड़े गए हैं और एक वो अलग ग्रुप है जो सरकारी स्कूलों के अंदर कार्यरत है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा तो क्या है वो खुद ही जाने, लेकिन ये आंकड़े गलत तरीके से गए, इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया था स्कूल खोलने का प्राइमरी विंग्स का, वो वापस ले लिया। अगर हमारे अनुरोध है और सरकार से विनती है कि दोबारा निर्णय लें और स्कूलों को खुलवाएं, प्राइमरी विंग्स को। आप क्या कहेंगे, खुलने चाहिए स्कूल? डेफिनेटली खुलने चाहिए। बिना स्कूल खोले आप शिक्षित कैसे करेंगे बच्चों? डेफिनेटली खुलने चाहिए। आप ये समझिए, आपके घर में 6ठी क्लास में आपका बेटा पढ़ता है और 4थी क्लास में आपकी बेटी पढ़ती है। बेटी को स्कूल जाने से आप रोज़ कैसे मना करोगे? उसका मन करता है मैं स्कूल जाऊं, भैया स्कूल जा रहे मैं स्कूल जाऊं, आप कैसे मनाएंगे? मुझे एक पिता के रूप में आप बताइए। अभिभावकों का क्या रुझान आ रहा है? अभिभावक हमारे साथ हैं, इसमें भी बहुत से अभिभावक मिले हुए हैं और जहां से हमने मार्च शुरू किया था, मैं आभार व्यक्त करता हूं उन अभिभावकों का। बहुत से अभिभावक हमारे साथ इस आंदोलन में आज भी जुड़कर आए हैं। तो क्या सरकार समझ नहीं पा रही है कि आप लोगों की ये सरकार को समझना भी होगा, समझ तो पा रही है लेकिन शायद पूर्ण रूप से नहीं समझ पाई होगी और ये समझना होगा। बार बार आंदोलन गवर्नमेंट करवा रही है, हम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट करवा रही है, गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मान रही, और गवर्नमेंट इसलिए नहीं मांग रही कि गवर्नमेंट के जो स्कूल है वो चाहती है बंद रहे। ज्ञापन देने के लिए इतनी देर खड़ा होना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम 10 महीने से घर भी तो बैठे थे, 10 महीने से हम घर बैठे थे, आज खड़े हो गए तो क्या हुआ? इतना बड़ा आंदोलन आया तो इतना बड़ा आंदोलन सिर्फ हम एजुकेशन को आगे लाने के लिए खड़े हुए हैं। अगर एजुकेशन की बात नहीं होती, हमें अपने इनकम से प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ बच्चों को, राष्ट्र को आगे लाने के लिए हम लगे हुए हैं। नहीं, इतना सैलाब शायद आज इकट्ठा नहीं होता, सिर्फ एजुकेशन को आगे लाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं है। शायद जितने भी बुद्धिजीवी शिक्षित लोग हैं वही सभी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। सभी पेरेंट्स भी एग्री है, हम भी चाहते हैं। हमारे खुद के भी बच्चे हैं, अगर हम स्कूल में आ रहे हैं तो हम अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़ें? हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा स्कूल पहुँचे। तो सभी जितना भी स्टाफ है, मोस्टली लेडीज स्टाफ रहता है प्राइवेट स्कूल्स में। वहीं स्कूल संचालकों एवं स्टाफ का कहना है कि सभी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक 90% से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और कुछ स्कूलों में तो 100% तक भी बच्चे आ रहे हैं। फिर सरकार को प्राइमरी स्कूल खोलने में क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि प्राइमरी विंग के खुलवाने के लिए भी सरकार एवं प्रशासन से संघर्ष जारी रहेगा। आखिरकार छोटे छोटे स्कूलों की लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए सभी स्कूल एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ रहा है। इस समय अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करना होगा। दीपाक्षी इज हियर फ्रॉम राज इंटरनेशनल स्कूल। ये बताइए, समस्या क्या है? आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं सारे। सबसे मेजर समस्या सर ये है कि जब सीनियर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो छोटे बच्चे क्यों नहीं? छोटे बच्चे तो प्रणाम करना, विश करना, गुड मॉर्निंग करना भूल गए। वो इतना रोते हैं अपने स्कूल आने के लिए कि हमारे भैया जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। मेरा नर्सरी का बच्चा कहता है अब तो कोरोना वैक्सीन आ गई, अब तो हमें स्कूल जाने दो। एक दिन भी वो घर नहीं रहना चाहते, छुट्टियों से दिल भर गया उनका। इतना परेशान है बच्चे की, और बच्चे क्या, पेरेंट्स और हम टीचर्स को अच्छा ही नहीं लगता स्कूल बिना उनके। तो बहुत रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर माना जाए कि आपकी जो पढ़ाने की इच्छा थी बच्चों को, वो एकदम से नर्वस हो गई, यानी कि जो पहले वाली रुचि है पढ़ाने में अब नहीं, टीचर्स की रुचि है बट बच्चों को पढ़ाकर, जो क्लासरूम में पढ़ाकर जो सेटिस्फेक्शन आता है वो ऑनलाइन पढ़ा के नहीं आता। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ मदर टीचर्स होते हैं जो उनको मदर वाला टच देते हैं। वो मदर वाला टच तो आता ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों का स्कूल जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। जो स्टाफ है उनको समय पे सैलरी मिल रही है स्कूल प्रशासन? जी हाँ, सब मिल रही है। तो आप कौन से स्कूल से हैं? राज इंटरनेशनल स्कूल से। तो आपके यहाँ कितने बच्चे हैं छोटे प्राइमरी विंग में? सर मेरे पास ऑलमोस्ट 450 स्टूडेंट है प्री टू सेकेंड। मैं कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ। प्री टू सेकेंड 400 स्टूडेंट्स हैं और एक एक पेरेंट का डिमांड है कि प्लीज़ स्कूल ओपन करवाइए। एक एक पेरेंट, एक एक बच्चा रोता है स्कूल में आके, अगर हम किसी वजह से उनको बुलाते हैं क्योंकि हमारा मीटिंग चलता है कुछ, तो फिर
डिमांड है आप बच्चों इसको की। किस रूप में देखते हैं? प्ले स्कूल के या प्राइमरी के स्कूल के बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, लेकिन पार्कों में बच्चों के लिए झूले लगवाए जा रहे हैं और लगवाए जा रहे हैं। सरकार पैसा खर्च कर रही है कि वहाँ कोरोना नहीं आएगा क्या? यही तो हम लोग कहना चाह रहे हैं आज की इस मीटिंग में कि ऐसा कुछ नहीं। जब सब शादियों में बच्चे जा रहे हैं, मार्केट में बच्चे जा रहे हैं, पार्क्स में बच्चे जा रहे हैं, तो क्या स्कूल में ही कोरोना है? कोरोना से और स्कूल में तो हम फुल प्रिकॉशंस रखते हैं, टीचर उनको केयर करती है, तो स्कूल में क्यों बंद कराए? तो स्कूल भी खुलना चाहिए। अब वैक्सीनेशन नहीं था तब तक था कि वैक्सीनेशन नहीं, अब वैक्सीनेशन भी आप किस चीज़ का डर है? बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इरिटेटेड हो चुका है, उससे नहीं रहा जा रहा घर पे। स्कूल में ऑल राउंड डेवलपमेंट था, गेम्स का पीरियड था, डांस का पीरियड था, म्यूज़िक था, पढ़ाई थी, सब कुछ था। अभी घर पे क्या है? पेरेंट्स भी ऑफिस चले जाते हैं, घर पे वो लोग अकेले रहते हैं। बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है। प्लीज़ स्कूल ओपन करिए, यही मेरी सरकार से अनुरोध है। इंटरनेशनल स्कूल सोनिया। आप ये बताइए, आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, किस तरीके रुझान परिवारों से आ रहे हैं? अभिभावक क्या कहते हैं बच्चों को स्कूल खोलने को लेकर? सर अभी अभिभावक भी हमारे साथ ही हैं। जो हम चाह रहे हैं कि हाँ छोटा बच्चा भी स्कूल में आए, ठीक है 6 ऑनवर्ड आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ बनी हुई है। वो चाह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि स्कूल आए बच्चा, क्योंकि जो माहौल उसको स्कूल में मिल पा रहा है वो घर नहीं मिलेगा। हम देख रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं स्कूल में, फ़ोन भी कर रहे हैं, विश नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्कूल से शुरू होती हैं और वहीं खत्म होती हैं। सुबह बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो बिगड़ भी रहे हैं, यानी कि बिल्कुल मोबाइल वगैरह से घरों के अंदर खाली देखो अगर ऑनलाइन शैतान का घर। बिल्कुल सर, जो देखो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हम बच्चों को 1 घंटा दे देंगे, 2 घंटा दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चा वो फ़ोन को मिसयूज़ करेगा। वहाँ पेरेंट भी उसके साथ नहीं है घर पे देखने के लिए, वो अपने बिजनेस पे चले गए, काम पे चले गए, फ़ोन अकेला उनके हाथ में, तो बच्चा मिसयूज़ करेगा, डेफिनेटली करेगा। उस चीज़ से बचाने के लिए भी एक स्कूल खोलना बहुत हद तक कारगर होगा। लेकिन पार्कों में झूले लग रहे हैं और लग रहे हैं, तमाम चीज़ें खुल गई, सरकार की रैलियाँ खुल गई, राजनीति, बंगाल में चुनाव है, कई जगह चुनाव है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल से क्या एक मंशा सरकार की है शिक्षित रखने की? बस सर यही हमारी इच्छा यही है, तभी तो हम ये जताना चाह रहे हैं ना इस रैली के द्वारा कि जो पार्क में है, सब कुछ है, हर जगह बच्चा जा रहा है, तो एक स्कूल ने क्या कसूर किया है? हम एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो वहाँ स्कूल का पूरा ये फ़र्ज़ है कि हमें ऐसी अनुमति है कि हम बुला पाए, लेकिन सरकार हमारा इसमें सहयोग दे, बस हमारी यही कामना है सर। सरकार समझ नहीं पा रही है क्या? सर ये समझाने का एक समझाने का ये तरीका ही है, बट सरकार पता नहीं कब समझेगी। हमारा अनुरोध यही रहेगा सर अंत तक। आपकी फीस में कोई दिक्कत आ रही है या आपको सैलरी वगैरह देने में? सर सैलरी हमें मिल रही है, जितना % मिलना चाहिए मिल रहा है, लेकिन फीस का है कि पेरेंट्स भी इसीलिए नहीं एग्री हो पा रहे हैं कि वो भी हैं स्कूल में बच्चे को भेजें, फीस दें, तो सर दोनों तरह से कह सकते हैं। मैं भी राज इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। अच्छा। और मुझे लगता है अगर हम इस प्रकार सब एकजुट होकर आवाज़ निकालेंगे तो क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि हमें पता है, हम देख रहे हैं कि इस जो ये हमारा मसला है, जितनी पास से हम देख पा रहे हैं सरकार नहीं देख पा रही है। हम स्कूल में जाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि वो क्या क्या व्यवहार सीखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे उनको कि क्या मसला है। प्राइमरी विंग की जो क्लासें हैं, क्या हालात है उनके? वहाँ डस्ट चढ़ गया है, खिलौने जो बच्चों के थे या जो और चीज़ें थी, टेबल मेज है, कुर्सी है, क्या स्थिति में है? वो जाले वाले सर सब कुछ सुनसान है, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बच्चे आएंगे, कब उस माहौल को हम बदल पाएंगे, हम पुराने जैसे माहौल में आ पाएंगे, कब बच्चे खिलखिलाते हुए कॉरिडोर में घूमेंगे, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक पार्कों में झूले लगाए जा रहे हैं, सरकार कहती है पार्क में झूलो, घूमो फिरो। वो तो सर कि स्कूल के बाद भी बच्चे जाना चाहेंगे। अब इधर उधर सोसाइटी में अगर बच्चे रहते हैं तो स्कूल के बाद भी अगर उनको वही माहौल चाहिए कि हम झूलना चाहते हैं, हम शाम का जो समय है वो व्यतीत करना चाहते हैं, तो पार्क तो उसके लिए है, पार्क शिक्षा के लिए नहीं है। हम शिक्षा का जो हमारा मुद्दा है वो सबसे पहला मुद्दा है हमारा। बच्चे हम सब तो यही चाहते हैं कि जो बच्चों का जो भी कुछ लॉस हुआ है वो सब वापस वो पा सके, हम उसे सब कुछ सिखा सकें जो बच्चे भूल चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि सरकार हमारी बात को समझे। हम यही चाहते हैं जो बच्चे मिस कर रहे हैं अपने साथ में टीचर्स को मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हैं, वो सब उन्हें मिल सके। सरकार हमारी बात समझे, हमारे बच्चे का जो लॉस हुआ है उसे कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों की एजुकेशन को लेकर के लापरवाही नजर आ रही है सर ज़रूर आ रही है, सरकार ज़रूर कर रही है लापरवाही, क्योंकि हम बेसिक से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन जो हम बच्चों को सामने से पढ़ा सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। क्योंकि सभी पेरेंट्स की यही शिकायत है कि मैम बच्चे हम जब तक हम बैठे रहते हैं पुश करते हैं तब तो वो बैठे रहते हैं, वरना बच्चे
फ़ोन का कहीं ना कहीं मिसयूज़ करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को आइज़ में भी डिफेक्ट हो रहा है, बच्चे आइज़ भी वीक हो रही है बच्चों की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी संख्या में आप आज लोग इकट्ठे हुए, लगता है सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं सरकार तक हमारी बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। लेकिन हम सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिर से खिलखिलाएं, फिर से हमसे मिलें, फिर से हम सब घुल मिलें, फिर से सब कुछ वैसा हो जाए जैसे पहले था। बस सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार प्राइवेट स्कूल्स खोल क्यों नहीं रही है? क्या प्राइवेट स्कूलों से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता? इसीलिए मतलब प्राइवेट स्कूल की मजबूरी समझनी चाहिए। जब हर चीज़ की आप समझ रहे हो, हर आर्थिक सुधार की तरफ बात कर रहे हो, तो प्राइवेट स्कूल्स ने सरकार का क्या बिगाड़ दिया? सरकार को सोचना चाहिए कि स्कूल्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। शराब के ठेके इतनी जल्दी खोल दिए थे सरकार ने क्योंकि वहाँ से सरकार को फ़ायदा हो रहा था। प्राइवेट स्कूल से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या इसलिए नहीं खोल रहे? आपको लगता है सरकार की मानसिकता एजुकेशन को लेकर के कुछ समझ में आती है? हो सकता है कि सरकार ये सोच रही हो कि हम अपने सरकारी स्कूलों को इस बहाने प्रमोट कर लें, लेकिन क्या जो स्टाफ काम कर रहा है सरकारी स्कूलों में उसकी मानसिकता को वो बदल पाएंगे? जिसको काम करने की आदत नहीं रही, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो सरकार बता देना खुद ही आके कि छात्रों का भविष्य क्या होता है। ज्ञापन देने के लिए आप लोगों को आधे घंटे खड़ा होना पड़ता है, बिल्कुल गलत है ये। सरकार वैसे तो कहती है लोकतंत्र है, हम सबकी सुनते हैं, तो डीसी साहब को इतना टाइम ही नहीं लगाना चाहिए था, एक ज्ञापन ही तो लेना था। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आ रहे हैं, हमने कौन सा यहाँ पे शोर या मारकाट मचानी है? तो डीसी साहब आते और ज्ञापन लेके चले जाते, तो उसमें तो देर करनी नहीं चाहिए। तो सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए। और कोरोना होगा तो छठी से जो बच्चा घर जा रहा है, क्या उससे नहीं होगा? और फिर कोरोना बचा कहाँ है? अब आप खुद देखो, बाजारों में सब कहीं इतनी भीड़ है, तो क्या आप कोरोना बचा थोड़ी है? तो एक जिस तरीके से पार्कों में झूले लगाए जा रहे हैं, बच्चे वही तो खेलेंगे कूदेंगे, बनेंगे नवाब। हाँ, वहीं पे नवाब बनाएंगे, वो स्कूलों में नहीं भेजेंगे, स्कूल से बाहर ही नवाब बनाएंगे। पेरेंट इतना परेशान है, रोज़ फ़ोन करके कहते हैं मैडम इनको बुला लो, हम इनसे परेशान हो गए। सरकार सोच नहीं रही है, पता नहीं क्या सोच के बैठे। ऋषि पब्लिक स्कूल। हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सरकार यदि प्यार से नहीं सुनेगी तो हम सरकार को मजबूरी में सरकार को जो है ना मजबूर होना पड़ेगा हमारी बात को सुनने के लिए। लेकिन लगता है आपको सरकार मजबूर होगी? किसानों को आज 84-85 दिन हो गए, किसान अपनी बात रख रहे हैं और हमारा जो आज एक शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन था, केवल हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी। और जब अध्यापक सड़कों पे उतरेगा तो सरकार में हलचल मचेगी। लेकिन आधे घंटे आप लोगों को एक ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं इस बात को कहूँगा। उपायुक्त महोदय को आना चाहिए था और शिक्षक समाज का सम्मान करना चाहिए था। और शिक्षक समाज जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए आया था, उन्होंने इस कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं की भांति कार्य किया है। उन्होंने बिना संसाधनों के, अपने जो सीमित संसाधन थे उनका उपयोग करते हुए शिक्षा को बचाने का पूरा प्रयास किया है। और ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने अपने काम को बहुत ही इच्छा के साथ और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरा किया। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच दर्शाती है। इससे छोटे मोटे आंदोलनों को सरकार जो है ऐसे ही कुचलने का प्रयास करती है, उनकी सुनती नहीं है। और पिछले कितने दिनों से किसान भाई जो वहाँ बैठे हैं, एक बार भी जाके प्रशासन ने उन किसान भाइयों के बारे में कोई सोचने का, इस सरकार ने कभी उस पर विचार नहीं किया किसानों के ऊपर। और आज सभी ने इस आंदोलन के अंदर धैर्य की परीक्षा दी है। धैर्य पूरी तरह से शांतिपूर्ण हमारा मार्च रहा है। क्या क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे जो हैं, सबसे पहली मांग तो है हमारी, पहली से जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनकी क्लासें खोली जाएं, उनको स्कूल आने की परमिशन दी जाए। और दूसरी मांगे जो थी वो हमारी बसों के टैक्स से संबंधित है। जो बसें पिछले 1 साल से स्कूलों में खड़ी हुई हैं, जिन पर धूल जमी हुई है, जिनका रख रखाव के अभाव से, पैसों के अभाव से रख रखाव भी पीछे रहा है, उनको दोबारा से चलाने के लिए द्रव्य की अवस्था होती है। और वो द्रव्य अभी स्कूल में प्रभावित नहीं हुआ है। और इसी मांग के रूप में कि इस साल हमारी 31 मार्च 2021 तक सभी बसों का टैक्स माफ़ किया जाए और उनको जो है 31 मार्च तक जो है उनकी पासिंग। सरकार आपकी सुनेगी? सरकार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो इससे भी बड़ा कदम हम उठाने के लिए विवश होंगे और उसकी सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्राइमरी कक्षाएं खुलवाने को लेकर हरियाणा सरकार कितनी गंभीरता से विचार करती है, या फिर प्राइमरी कक्षाएं खुलवाने के लिए ये आंदोलन और तेज होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ कोमल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।